आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 1985 में, लेकिन आज भी इंडियन मार्केट में इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत लोग चाहते हैं कि इस गाड़ी को ओन करें। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में वन ऑफ द बेस्ट कार ऑफ इंडिया मारुति जिप्सी के बारे में। जिसका कंप्लीट 35 इयर्स का हिस्ट्री 1985 से लेके 2020 तक बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1985 से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इसकी पहली जनरेशन में, जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था जापान में सुजुकी द्वारा, और इसका नाम था सुजुकी जिम्नी। ये गाड़ी जापान के मार्केट में बहुत ज्यादा हिट रही। उसके बाद इसकी जब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया गया 1982 में, उसके बाद से कंप्लीट वर्ल्ड वाइड में इस गाड़ी को स्प्रेड किया गया। बहुत सारे अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से ये गाड़ी लॉन्च हुआ और इंडिया में ये गाड़ी लेके आया मारुति और इसका नाम दिया मारुति जिप्सी। और इसका मॉडल नंबर थी MG410, मतलब मारुति जिप्सी 410। और इस गाड़ी की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो शुरू करते इंजन से। इंजन की बात करें तो ये थी 970 सीसी का इनलाइन 4 कार्बोरेटेड इंजन जो कंप्लीट कास्ट आयरन ब्लॉक के साथ आती थी। और इंजन कोड की बात करें तो ये थी F10A और ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 45 bhp के करीब। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो चारों व्हील में लगा हुआ था लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। ब्रेकिंग में फ्रंट में और रेयर में दोनों में ड्रम ब्रेक के साथ थी। ट्रांसमिशन की बात करें तो 4 स्पीड कांस्टेंट में गियर बॉक्स था इस गाड़ी में, और साथ में ट्रांसफर केस के द्वारा इसमें 4x4 मैकेनिज्म था, जिससे इस गाड़ी को बनाती है कंप्लीट एसयूवी, मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। इसकी फ्रेम की बात करें तो इसमें लेडर फ्रेम आती थी और ऊपर से एक अलग से बॉडी लगाया जाता था। इसमें एक अलग फीचर दिया हुआ था जिससे इसकी जो 4x4 मैकेनिज्म है उसको कन्वर्ट किया जा सकता था रियर व्हील ड्राइव में। इसके फ्रंट एक्सेल में एक फ्री व्हील दिया गया था जिसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों किया जा सकता था, जिससे इसका फ्यूल कंजम्पशन में भी फर्क आता था। अगर आप इसको रियर व्हील ड्राइव में चलाओगे तो इसका फ्यूल कंजम्पशन कम होगी और उसका माइलेज बहुत ही अच्छी होगी, और अगर आप इसको 4x4 में चलाओगे तो फ्यूल कंजम्पशन इसकी बहुत ज्यादा होगी और माइलेज बहुत कम देगी। तो ये तो थे 1985 की वेरिएंट। उसके बाद में करीब 3 वेरिएंट लॉन्च हुआ इस गाड़ी में। एक वेरिएंट लॉन्च हुआ था 1993 में, दूसरा 1996 में और तीसरा 2000 में। तो ये 3 वेरिएंट ही बाद में लॉन्च किया गया। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले 1993 में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ था उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था। कुछ रेगुलेशंस के कारण इसकी जो ट्रैक विड्थ है, गाड़ी को अगर फ्रंट से देखोगे आप, उसकी जो व्हील टू व्हील डिस्टेंस होती है उसको ट्रैक विड्थ कहते हैं हम। ट्रैक विड्थ में चेंजेस लाया गया था करीब 90 mm के करीब। तो इसके लिए इसको नाम भी थोड़ा चेंजेस किया गया। पहले जो होता था MG410 उसको कर दिया गया था MG410W। W का मतलब वाइड ट्रैक। तो बाकी कोई चेंजेस नहीं था इस गाड़ी में। तो अभी चलते हैं हम 1996 वेरिएंट में। 1996 वेरिएंट में इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया। इसकी जो इंजन है पहले जो आता था कास्ट आयरन इंजन, उसको चेंज करके कंप्लीटली एल्यूमिनियम एलॉय इंजन में कन्वर्ट किया गया। साथ में इसमें लगाया गया था 5 स्पीड ट्रांसमिशन और इंजन की डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करके किया गया 1.3 लीटर की इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता था 60 bhp के करीब। और इस इंजन की अगर कोड की बात करें तो ये है G13BA। तो अभी चलते हैं 2000 में, जब बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया इस गाड़ी में। सबसे पहली बात इसकी इंजन में चेंजेस किया गया। फिर से इसकी जो पहले 8 वाल्व वाली इंजन थी उसको कन्वर्ट करके कर दिया गया 16 वाल्व इंजन में, और इसमें फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी लाया गया। और इस इंजन का कोड था G13BB। और इस इंजन की पावर की बात करें तो ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 80 bhp का, और टॉर्क की बात करें तो 105 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये इंजन। और इस गाड़ी का मॉडल नंबर थी MG413W। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये भी 5 स्पीड ट्रांसमिशन का था, लेकिन इसमें सिंक्रोमेश गियर लगाया हुआ था। सस्पेंशन की बात करें तो इसकी हर एक व्हील में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ डुअल एक्शन डैम्पर लगाया गया था, जिससे इसका राइड क्वालिटी और भी थोड़ा एनहांस हो गई। और ब्रेकिंग में इस बार चेंज करके फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक में कन्वर्ट किया गया, और साथ में इसमें लगाया गया ब्रेक बूस्टर, जिससे इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो गई। और इस मॉडल को जिप्सी किंग कहा जाता था इंडियन मार्केट में, और इसी गाड़ी को सबसे ज्यादा यूज किया गया इंडियन पुलिस में, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी में या फिर इंडियन आर्मी में, और नॉर्मल कंज्यूमर के पास भी ये गाड़ी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और यही गाड़ी यही मॉडल के साथ 2000 से लेकर 2019 तक इंडियन मार्केट में रही। 2019 में मार्च के करीब इस गाड़ी को कंप्लीटली फेज आउट कर दिया गया, लेकिन अभी भी इंडियन गवर्नमेंट की स्पेशल ऑर्डर में ये गाड़ी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बनती है। मारुति जिप्सी इंडिया की सबसे चीपेस्ट एसयूवी थी जो करीब 6 लाख के आसपास आ जाती थी। और ये गाड़ी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इंडिया में बिल्ड होकर सप्लाई होता था, जैसे कि चिली, केनिया, न्यूजीलैंड, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में ये गाड़ी सप्लाई होती थी इंडिया से।
अगर इस गाड़ी की जो जिम्नी वर्जन है जो जापान में लॉन्च होता है सुजुकी से, उस गाड़ी की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में ये गाड़ी लॉन्च होती है और हर एक कंट्री में करीब डिफरेंट नेम के साथ ये गाड़ी आती है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो सबसे स्पेशल वर्जन है वो है सुजुकी समुराई, और उसी स्पेसिफिकेशंस के साथ जो गाड़ी है उसको हम इंडिया में जिप्सी किंग नाम से जानते हैं। इंडिया की रैली कल्चर की बात करें तो 1988 से पहली बार इंडिया में INRC रैली जो इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप है उसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद से करीब 8 साल तक मारुति जिप्सी ने लीड किया रैली इवेंट को। इंडिया में ऐसे बहुत सारे क्लब्स है, ट्यूनर्स है, जो लोग जिप्सी किंग की इंजन को ट्यून करके या फिर कोई भी जिप्सी की इंजन को ट्यून करके पहुंचा देते 250 bhp के करीब। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे ड्रैग रेसिंग में भी ये गाड़ी पार्ट लेती है। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ऐसे बहुत सारे ट्यूनर्स की वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, जिसपे इस गाड़ी की इंजन को ट्यून करके 400 bhp के करीब भी पहुंचा दिया है। अभी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद, हो सकता है इसी साल के एंड में आपको दिखने को मिले मारुति की तरफ से न्यू जिप्सी, क्योंकि अभी 2020 में जो ऑटो शो हुआ था दिल्ली में, उसमें सुजुकी ने जिम्नी को शोकेस किया था। हो सकता है उसी डिज़ाइन के साथ अभी नया जिप्सी भी दिखने को मिलेगा हमें। मैं अगर मेरा खुद का रिव्यू बताऊँ तो मेरे लिए भी ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है इंडिया की। और मेरी बचपन में तो ये मेरी फेवरेट गाड़ी हुआ करती थी, क्योंकि एक दिन क्या सीन हुआ था, जैसे कि हमें पता है रोड में चलने वाली, मुझे लगता था बचपन में रोड में चलने वाली सबसे तेज़ चीज़ है ट्रेन। तो एक दिन मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था और उसी टाइम पे एक रोड से जा रही थी जिप्सी वाइट कलर की। तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था ये कौन सी गाड़ी है। तो मैंने जब देखा ये गाड़ी ट्रेन को ओवरटेक करके निकल गई, तब मैंने पूछा किसी से कि ये कौन सी गाड़ी है, तो उन्होंने बताया कि ये है जिप्सी। तो उसके बाद से इस गाड़ी में लगा मुझे कि कुछ ना कुछ खास बात है, और इस गाड़ी ने तो ट्रेन को भी ओवरटेक कर ली, जिससे इस गाड़ी का स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। उसी के बाद से, आज से शायद करीब 17 साल पहले की बात है, उसके बाद से ये गाड़ी हमेशा मुझे पसंद रही और आज भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। अगर आप इंडिया की कोई भी 80s या 90s की एडल्ट हो या किड को पूछोगे कि उनकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन है, वो नहीं बताएंगे कि लैम्बोर्गिनी फरारी है, वो बताएंगे मारुति जिप्सी है। और अगर आप 2000 की बात करोगे, किसी को अगर पूछोगे तो सबके दिमाग में एक ही नाम आएगा, वो है टार्ज़न द वंडर कार। क्योंकि हम लोगों ने लैम्बोर्गिनी फरारी को बस खिलौने में देखा है, टीवी में तो उस टाइम पे था नहीं, बट दूरदर्शन हुआ करता था उस टाइम पे, उसमें ऐसा चीज़ नहीं दिखाया जाता था। तो इसी कारण से ये गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है इंडियन पीपल को। और ये गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका ड्यूरेबिलिटी है और इसका जो वाइड रेंज ऑफ यूजेस है, इसी कारण से इस गाड़ी को इतना ज़्यादा फेमस बनाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है मारुति जिप्सी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड विद अस।